कल की वीडियो पर मुझे एक कमेंट देखने को मिलता है मेरे ही सब्सक्राइबर का, जो कि मुझे बोलता है कि भाई मुझे जो है वो लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज़ के बारे में बताओ कि उसको कैसे रिफाइन किया जाए। वाट एवर जो भी है, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में, वो मैं सारी की सारी तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक्चुअल में 1:9, 1:10 या 1:15 जो मैं आर लेता हूँ वो मैं कैसे लेता हूँ। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि तुम जितनी भी हायर टाइम फ्रेम जो है उसके बायस मार्क कर लो, उसकी डायरेक्शन मार्क कर लो, ट्रेंड मार्क कर लो, वाट एवर तुम जो भी कर लो, लेकिन तुम्हारा आर जो है वो तुम्हारे लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ। मैं यहाँ पर जो है वो इसकी बात नहीं करने वाला कि इंट्रीज़ के मतलब हायर टाइम फ्रेम की मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ, ये वो मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंट्रीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि एक्चुअल वे में इंट्री मैं कैसे लेता हूँ। यार मुझे देखो, मुझे नहीं पता कि तुम किस टाइप की ट्रेडिंग करते हो, स्विंग करते हो, इंट्राडे करते हो, लेकिन मैं इंट्राडे करता हूँ। मैं उस हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम 4 आवर को हाई टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो तुम्हें 15 मिनट या 5 मिनट को जो है वो लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई मैंने हाई टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर लिया हुआ था और मैंने 1 मिनट में जाके एंट्रीज देखी, तो मैं 1 आवर के ऊपर जाके 1 मिनट में एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन इसका एक कड़वा सच ये है कि देखो मेरी बात सुनो। फॉर सपोज़ तुम एक, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर सपोज़ ये एक मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है। अब तुम्हें पता है मार्केट को यहाँ जाना है, यहाँ पर जाके वो चेंज ऑफ करैक्टर देगी 1 मिनट में या 5 मिनट में, तो तुम यहाँ से एंट्री लोगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक मज़े की चीज़ बताऊँ, हो सकता है तुम्हें कोई बताए, ठीक है। फॉर सपोज़ तुम्हारा एरिया एक तुमने ये निकाला हुआ था, ठीक है। ये तुमने एक एरिया निकाला हुआ था जहाँ पर तुम्हें ये लगता था कि यार मार्केट को ना यहाँ पे आना है, लेकिन वो यहाँ पे आई, उसने चेंज ऑफ करैक्टर दिया, लेकिन तुम्हारा चेंज ऑफ करैक्टर जो है वो वहाँ पे फेल हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने देखा हुआ है जो काफ़ी यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यार 5 मिनट का चेंज ऑफ करैक्टर लो वो ज़्यादा रियल है, 3 मिनट का लो वो ज़्यादा रियल है। यार मैं तुम्हें अपनी एनालिसिस के या अपनी नॉलेज के मुताबिक अगर बताऊँ तो तुम 1 मिनट पर भी एंट्री ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार 1 मिनट का जो है वो नॉइसी होता है, फेक होता है, नहीं। अगर तुम्हारा एरिया सही था, तुमने जो एरिया निकाला था कि मार्केट को वहाँ से मूव लेना है, वहाँ से डायरेक्शन पकड़नी है, तो तुम्हारा 1 मिनट का भी चेंज ऑफ फैक्टर चल जाएगा। तुम रोज़ाना देखते हो यार, मेरा भी तो चलता है ना। मैं अपनी वीडियो जितनी भी लगाता हूँ उसके अंदर मेरी ट्रेड चल रही होती है और वो टीपी हिट भी करती है, तो वो मैं 1 मिनट पर ही लेता हूँ। मैं कौन सा 3 या 5 मिनट पे जाके वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ कि यार यहाँ से काम करेगी, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, सबसे अगर तुम्हारा कभी भी तुमने अपने एरिया में आकर ट्रेड ली और वो चेंज ऑफ फैक्टर के बाद मिस हुई, मतलब तुम्हारा एसएल हिट हुआ। एक होता है लिक्विडिटी ग्रैब करना, जो विक लगती है नीचे आती मार्केट, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज हो रही है और मार्केट उसके बाद भी एक स्विंग बना के, छोटा सा भले 3 कैंडल स्विंग की है, वो बना के ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब यही तुम कह सकते हो कि यार ये जो तुमने एरिया निकाला है ना, ये गलत है। ये नहीं तुम बोल सकते कि यार ये अब जो है ना मैंने शायद 1 मिनट का चेंज ऑफ करैक्टर को जो है वो फॉलो किया था तो मेरा ये गलत हो गया, तो मुझे 1 मिनट का नहीं फॉलो करना। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हारा जो है वो 3 मिनट का भी टूटेगा जब तुम्हारा एरिया गलत होगा, तुम्हारा 5 मिनट का भी टूटेगा, तुम्हारा 15 मिनट का भी टूटेगा जब तुम्हारा एरिया गलत होगा। तो ज़्यादा फोकस तुम्हारा इस चीज़ पे होना चाहिए कि यार एक्चुअल वे में एरिया है कौन सा, जो रियल एरिया हो, ठीक है। जो रियल एरिया होगा ना, वहाँ से अगर तुम्हें 1 मिनट का भी चेंज ऑफ करैक्टर दिखेगा तो वो काम करेगा, लाजमी काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ से बायस ही चेंज हो जाएंगे मार्केट के। तो मार्केट को अपने बायस की तरफ जाना है। मार्केट को ये नहीं करना कि यार मैं इसको थोड़ा सा और ले लूँ, इसकी तो और लिक्विडिटी ले लूँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर सपोज़ अब तुम 1 मिनट के ऊपर मैंने जो तुम्हें मेन चीज़ अभी बताई है ना, ये लाखों की बात है। ये तुम जो है ना, अगर तुम इस चीज़ को समझ गए ना तो तुम एंट्री के ऊपर नहीं आओगे, तुम आओगे एरिया के ऊपर कि यहाँ से मार्केट ने मेरा चेंज ऑफ करैक्टर क्यों नहीं फॉलो किया। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यार जो 1 मिनट का मैंने ये चेंज ऑफ करैक्टर पे ट्रेड ली थी, मेरा एसएल हिट हो गया, तो मैं अब कैसे एंट्री लूँ, कैसे बेटर वे में एंट्री लूँ। बेटर वे में एंट्री तुम्हारी तब हो सकती है जब तुम्हारा एरिया सही होगा, ठीक है। जो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारा एरिया ठीक हुआ ना, तुम सिर्फ कैंडल ब्रेक पे भी एंट्री ले सकते हो। 1 मिनट की नहीं मैं बात कर रहा, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर 1 मिनट के ऊपर तुम्हें ज़्यादा श्योरिटी है तो 1 मिनट पे या 3 मिनट पे, 5 मिनट पे भी तुम आराम से ले सकते हो। तो मतलब कैंडल ब्रेक पे भी एंट्री ली जा सकती है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स लेते हैं यार, बहुत सारे ट्रेडर्स लेते हैं। यूट्यूबर्स का तो खैर मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ट्रेडर्स बहुत सारे लेते हैं। ये चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है, ठीक है। मैं कुछ टाइम पहले जो था, जब मैं लर्निंग फेस में था ज़्यादा ही, अभी भी मैं यार अभी भी लर्न कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल कोई बहुत बड़ा मैं अपने आप को तोप नहीं बोल रहा यहाँ पे, लेकिन
जाहिर सी बात है ये लर्निंग एक ऐसी है जो चलती रहती है, ठीक है। पर मैं भी एक टाइम पे कैंडल ब्रेक पे लेता था, अभी भी मैं लेता हूँ यार, तुम्हारे सामने ही होता है। मैं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखता हूँ, ठीक है, उसके बाद जब वो उसको स्वीप करती है एक स्विंग को, तो मैं वहाँ पे कैंडल ब्रेक पे ट्रेड लेता हूँ, तो वो कैंडल ब्रेक पे ट्रेड ले रहा हूँ ना। तो चीज़ें ऐसे काम करती हैं। फॉर सपोज मैं अब तुम्हें चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, देखो मैं अभी के लिए जो है ना वो 1 आवर का चार्ट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर सपोज मुझे ये पता है मार्केट को यहाँ पे आना है, ठीक है। तुम यहीं से देख लो यार, एक चेंज ऑफ ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक लिक्विडिटी भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि यार मार्केट को ना यहाँ पे आना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ये भी करेंगे कि यार ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा बहुत रिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देख लो, ये एक लिक्विडिटी ग्रैब है, तो उनको यही दिखेगा कि यार ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा तो मैं एंट्री लूँगा। जाहिर सी बात है उसने सीप भी कर दी सब चीज़ें, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो 1 मिनट में जाएंगे, सिंपल 1 मिनट में जाके क्या करेंगे, अब देखना तुम, यहाँ पर कोई ना कोई तुम्हें स्विंग देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये तुम्हें छोटा सा एक स्विंग देखने को मिला, ये यहाँ से तुमने एक एंट्री भी ली होगी, सिंपल सी बात है, तुमने एंट्री ली होगी यहाँ से कैंडल ब्रेक पे जो भी था व्हाटएवर, ठीक है। यहाँ से तुमने एंट्री ली होगी यहाँ तक की। ऐसा ही होता है, मार्केट ने मूव दिया लेकिन मार्केट ने तुम्हारा एक्सेलरेट किया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये 1 मिनट के अंदर तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर सही काम किया तो अब मुझे 3 मिनट पे जाना चाहिए, मैं ये थोड़ी करूँगा। मैं इस एरिया को देखूंगा कि यार मार्केट ने इस एरिया से रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, समझ आ रही है। अब अगर देखो मैं तुम्हें 3 मिनट की भी एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर देखो 3 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से आके ये भी किया हुआ है, यहाँ से भी ये कैंडल ब्रेक की है। तो अब क्या मैं ये सवाल कहने लग जाऊँगा कि यार मार्केट के अंदर जो है ना क्या है कि मतलब वो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी तो ये चीज़ें हो गई, 3 मिनट का भी काम नहीं किया, मैं 5 मिनट पे या 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊँगा। नहीं भाई, तुम चाहे ये भी देख लो कि यार ये यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी लेगी। पर देखो कई बार तुम मेरी वीडियोस उठा के देख लो, जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, जब मार्केट मूव लेती है तब भी उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। कई बार उसके इक्वल हाइज बने होते हैं, इक्वल लोज बने होते हैं, लिक्विडिटी पड़ी होती है, पर फिर भी मार्केट मूव लेती है पूरा। वो क्यों लेती है, क्योंकि उसके बायस चेंज हो जाते हैं। अभी तक के लिए इसके बायस चेंज हुए ही नहीं हैं, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें एक एरिया निकाल के दिखाऊं कि मेरे अकॉर्डिंगली एरिया क्या बनता था, मैं तुम्हें एक एरिया निकाल के देता हूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एरिया इस पूरे को मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ दिख रहा है, ये देखो मुझे एक लिक्विडिटी यहाँ पर ये दिख रही है इस पूरे एरिया में कि यार यहाँ पर ना लिक्विडिटी तो है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं 30 मिनट में जाऊँ तो मुझे एक ये भी दिख रहा है कि यार यहाँ पर ना लिक्विडिटी रिसेंट स्वीप हुई भी हुई है। अब मैं 5 मिनट पे जा रहा हूँ, 5 मिनट पे भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी और ऊपर है, ठीक है। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ है, या तो ये स्विंग जाएगा, ठीक है, या मार्केट इसमें आके चेंज ऑफ कैरेक्टर देगी। मेरे माइंड में सिर्फ एक इतनी सी बात चल रही है अभी के लिए। मुझे पीछे क्या हो रहा है, कितने चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एंट्री यहाँ पे कैसे लूँगा, एक सवाल तो ये भी है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि जब मार्केट तुम्हारे एरिया में आए, फॉर सपोज मार्केट मेरे एरिया में आती है और इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ यहाँ पे पड़ा होता, बहुत दूर था, 1 मिनट में भी बहुत दूर था, पास नहीं था चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो मैं क्या कर सकता था, मैं सिंपल यहाँ से ट्रेड कैसे लेता, ये भी एक सवाल है ना, मैं ट्रेड कैसे लेता। मैं ये कर सकता था, अगर मुझे ज़्यादा ही श्योरिटी है कि यार मार्केट यहाँ से जाएगी तो मैं यहाँ से स्विंग से ट्रेड ले सकता था, ठीक है, स्विंग से ट्रेड ले सकता था। लेकिन मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि तुम लोग यहाँ से ये ट्रेड लो। क्यों? क्योंकि यार देखो तुम विदाउट कन्फर्मेशन अगर ट्रेड में आओगे ना तो तुम्हारा एसएल लगने के 90% चांसेस होते हैं और तुम होप ट्रेडिंग करोगे कहीं ना कहीं। तुम ये बोलोगे कि यार यहाँ से बस एक बार नीचे चला जाए तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँ। हालांकि 1:16 की ट्रेड तुम्हें बेस्ट से बेस्ट ट्रेड यहीं पे मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्या तुम श्योर नहीं हो, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ती तुम्हारे दिल में डर रहेगा ही रहेगा कि यार अब जाएगा एसएल। तो क्यों डरना है भाई, डरना क्यों है, तुम वेट करो ना इस चीज़ का। अब देखो मुझे यहाँ पर देखो ट्रेड यहाँ से ली जा सकती है, मैं तुम्हें पहले बता दूँ, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। अब अगर मैं होता, मैं किस तरह से ट्रेड लेता, मुझे यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला, ठीक है, लेकिन मैं एरिया भी जाहिर सी बातें निकालूंगा, तो मैं हायर टाइम फ्रेम को हमेशा यूज़ करूँगा कि यार
हमेशा हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव्स को जोड़ना, फिर तुम्हें एक ऐसा एरिया मिलेगा जहां से मार्केट एक्चुअल में मूव करेगी। अब ये देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा दूं, ये देखो, क्या ये इक्वल हाइज नहीं बने हुए? अब क्या तुम कहोगे कि यार मार्केट इसको स्वीप करेगी? नहीं करेगी यार। तुम्हें जब पता होगा कि मार्केट के बायस चेंज हो गए हैं तो मार्केट ऐसे हाइज भी बना के निकलेगी। समझ आ रही है? हम लोगों को, मैंने जो देखी हुई है चीज़, कि हम लोगों ने जितना भी यहाँ से यूट्यूब से पढ़ा है, ठीक है, ज़्यादातर ट्रेडर्स से जो कि डेमो चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, अकाउंट्स को, प्रमोशनल अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, वो हमें यही बताते हैं कि इक्वल हाइज हैं, ये है वो है, तो ये जो है ना ये स्वीप हो जाएगा। तो यार एक्चुअल ट्रेडिंग ऐसे काम नहीं करती। अब ये देखो 15 मिनट में ये मुझे कह रहा है कि यार यहाँ पे स्वीप हुआ, पर लेकिन 30 मिनट तो इससे हाई टाइम फ्रेम है ना। हमें जो है यही सुनने को मिला है, हमने यही पढ़ा है कि यार हाई टाइम फ्रेम को ज़्यादा जो है वो दो तुम प्रायोरिटी। तो हाई टाइम फ्रेम तो यही कह रहा है कि इसको स्वीप होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं हो रहा? तो यही चीज़ है। मैं तुम्हें एक चीज़ दोबारा बता रहा हूँ, तुम मेरे वर्ड्स को मार्क कर लो कि तुम्हें सब टाइम फ्रेम्स को मिलाना होगा पहले, उसके बाद तुम्हें उसका एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि मार्केट किस एरिया में आएगी, उसके बाद मैं एंट्री ले सकता हूँ। अब क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं 30 मिनट पे आया, मुझे ये दिखा कि यार ये ना स्वीप होगा, लेकिन जब मैं 15 मिनट पे आता हूँ, 15 मिनट ये कहता है कि यार यहाँ पे ना स्वीप हुई पड़ी है ऑलरेडी। इसको जो है ना, देखो 15 मिनट में ये एक एरिया था, वो ये ऑलरेडी स्वीप हुआ पड़ा है, ठीक है, तो ये तो एरिया नहीं हो सकता। मैं 5 मिनट में गया, मुझे कोई और ऐसा एरिया कोई मिलता है जहाँ से मार्केट निकल सकती है? ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा मुझे, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आती है, मार्केट कैंडल क्लोज करती है, मैं यहाँ से ट्रेड लगाता, सिंपल, ठीक है, इस एसएल के साथ। अब यहाँ पे भी तुम देखो, ये देखो, ये तुम्हें दिख नहीं रही लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन टाइप जो भी तुम कह लो, लिक्विडिटी तो है ना ये भी, पर मार्केट ने इसको छोड़ के इस तरफ गई, 1:13 दिया। क्यों दिया? क्योंकि मार्केट के बायस इस साइड के थे। अगर मार्केट के बायस उस साइड के नहीं होते, तुम कुछ भी कर लेते, मार्केट तुम्हारे ये लिक्विडिटी लेती। और तुम्हें क्या लगता है ये लिक्विडिटी नहीं है? ये लिक्विडिटी नहीं है, ये सारी लिक्विडिटी है यार। जब मार्केट इस साइड की लिक्विडिटी डन करेगी तो मार्केट की नेक्स्ट लिक्विडिटी यही है, इसी की उसने उड़ाना है। अब देखो मार्केट इसके अंदर इसकी तरफ मूव भी ले रही है, बिल्कुल लाइव मार्केट है यार ये। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ, मेरा एक चीज़ को सिर्फ तुम देख लो कि मार्केट जब तुम्हें ये दिखे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि भाई तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल हो रहा है, तो तुम्हें अपने एरिया को ढूंढना है, ना कि उस चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखना है कि यार ये क्यों फेल हुआ, शायद मेरी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, शायद मेरा ये नहीं हुआ था। यार तुम मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ जो कैंडल विक मारती है ना, मैं सिर्फ उसी पे लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता कैंडल क्लोज करे, कैंडल ऊपर क्लोज करे, नीचे क्लोज करे, ये करे वो करे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ विक पे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर समझता हूँ उसको, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी, मैंने अपने आप को इस तरह से देखा हुआ है, चार्ट को समझा हुआ है कि यार मार्केट के अगर ये एरिया ये है तो मार्केट का ये भी एरिया काम करेगा, सिंपल। तो उम्मीद है कि तुम्हें मेरी ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें और भी बेटर वे में समझा दूंगा सब चीज़ें। तो आई होप कि तुम्हें ये सब कुछ समझ आ जाए, तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में जो है तुम्हें कुछ नया देखने को मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।